मेंस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए प्रोटोन कैरिंग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है प्रोटोन का 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। What should be the energy of alpha particle to describe a circle of same radius in the same field? So यहाँ पे सेम रेडियस है, सो रेडियस का रिलेशन होता है, रेडियस होता है mv अपॉन में qb। सो यहाँ पे mv हो जाएगा हमारा लीनियर मोमेंटम, सो इसको लिख सकते हैं p अपॉन में qb। एंड लीनियर मोमेंटम को अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखते हैं तो रिलेशन आता है अंडर रूट 2m ke एंड नीचे हो गया ये qb। सो यहां से जो रेडियस है इसका रिलेशन देखना है काइनेटिक एनर्जी के साथ। सो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सो रेडियस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा अंडर रूट एम के ई के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा चार्ज के। सो इस रिलेशन को लगा देंगे एक बार प्रोटोन के लिए, एक बार अल्फा पार्टिकल के लिए, क्योंकि दोनों केस में क्या रेडियस सेम है। सो प्रोटोन के लिए अगर देखते हैं तो ये रिलेशन तो यहाँ पे आ जाएगा मास प्रोटोन का तो एम हो गया, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे गिवन है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अंडर रूट में आ गया, एंड जो चार्ज होगा प्रोटॉन पे वो ई आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से इसको अल्फा पार्टिकल के लिए लगा देंगे। सो जो यहाँ पे मास आ जाएगा अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स प्रोटॉन का, एंड जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी ये हमें फाइंड करना है, एंड जो चार्ज हो जाएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। सो यहाँ पे आ जाएगा 2e। सो ई से ई कट जाएगा, अंडर रूट एम से अंडर रूट एम कट जाएगा, इस अंडर रूट 4 को इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। सो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी अल्फा पार्टिकल की वो आ जाएगी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।